जय हिंद दोस्तों। आपके जानकारी के लिए बता दो कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो होम लोन लेते हैं या किसी प्रकार का लोन लेते हैं, किसी प्रकार का हो, और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, घर का गार्जियन है, कमाने वाला वही है, जॉब करने वाला वही है, तो ऐसा मुसीबत टूट पड़ता है कि उसकी वाइफ हो, उसके बच्चे हो, जो अर्न नहीं करते हैं, इनकम नहीं करते हैं, वो पैसा कहाँ से देंगे। उसकी घर की स्थिति बहुत ख़राब हो जाता है। अगर उसने होम लोन ले रखा है, घर बना रखा है लोन लेके, तो घर ऑक्शन होने का नौबत आ जाता है, बिकने का नौबत आ जाता है। बैंक वाले प्रेशर करते हैं, फाइनेंस कंपनी वाले प्रेशर करते हैं, बहुत तरह के टॉर्चर करते हैं, वो परेशान हो जाती है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का लोन हो तो भी उसे टॉर्चर किया जाता है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या इसका व्यवस्था लगाया जाए, क्या व्यवस्था लगाया जाए, क्या करेंगे आप कि लोन अगर आपके घर वाले ले रखे हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है तो, या फिर उसकी मृत्यु न भी होती है, स्थिति खराब हो जाती है, तो आप आसानी से लोन चुका सकते हैं, कभी कोई आफत नहीं आएगा। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे, बहुत छोटा वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को लाइक करिए। मन में सवाल प्रश्न रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि इसी वीडियो में सारा आपका क्लियर कर दूँ। होता क्या है, आमतौर पर आप बिजनेस लोन ले रहे हैं, या फिर आप होम लोन ले रहे हैं, कार लोन ले रहे हैं, बाइक लोन ले रहे हैं, पर्सनल लोन ले रहे हैं, बहुत सारे लोन होते हैं। अब होता क्या है कि लोन जब आप लेते हैं तो उसमें आपके साथ साथ आपके परिवार के लोगों को भी ऐड किया जाता है, आपके उत्तराधिकारी को भी ऐड किया जाता है। आप देखेंगे जैसे लोन ले रहे हैं आप, तो आपके नाम से लोन होता है, उसमें आपको आपकी पत्नी का भी नाम ऐड कर दिया जाता है, जिसे को लोन होल्डर कहा जाता है। सभी फाइनेंस कंपनी, बैंक अलग अलग नामों से बोलती है, लेकिन उसे को लोन होल्डर बोल सकते हैं, सह ऋणी बोल सकते हैं। तो इस तरह का उसमें ऐड कर दिया जाता है। उसके बच्चे अगर बालिग है उसको ऐड कर दिया जाता है, उसके भाई अगर जॉइंट फैमिली में रह रहा है उसको ऐड कर दिया जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपसे नाम पूछ के जो फैमिली मेंबर होते हैं सारे लिखते हैं वहाँ पे एग्रीमेंट में, सभी को ऐड कर दिया जाता है। अब होता क्या है कि जिसके नाम से लोन, तो एक ही व्यक्ति के नाम से होता है, होता क्या है कि उसके नाम से लोन है, उसकी मृत्यु हो जाती है कभी, चाहे वो एक्सीडेंट से हो, किसी प्रकार से मृत्यु हो गया कभी। आपको बता दो कि बैंक हो या फाइनेंस कंपनी हो या सरकार की संस्था हो या कोई भी हो, आपको लोन दे रखा है, लोन आपको माफ़ नहीं करेगी, किसी भी हालात में माफ़ नहीं होने जा रहा है, वो माफ़ होगा ही नहीं, चाहे आप कोई भी ताकत लगा ले, किसी प्रकार का आप उसमें शक्ति लगा ले, किसी प्रकार का पैरवी लगा ले, क्योंकि जो उनका उत्तराधिकारी है, उसके संपत्ति का उत्तराधिकारी है, उसके सामान का उत्तराधिकारी है, उसके बैंक बैलेंस का उत्तराधिकारी है, वही उसका लोन देने का उत्तराधिकारी होगा, तो लोन तो देना ही पड़ेगा, ऐसे भी नाम ऐड किया रहता है। अब आपको करना क्या है कि ऐसा मुसीबत आए तो लोन देने में आसानी हो, या फिर जो लोन लेने वाले उसकी मृत्यु ना हो, स्थिति खराब हो जाए बहुत ज़्यादा, बिजनेस डूब जाए या फिर पैसे नहीं रहे उसके पास, कभी ऐसा आ जाता है नौबत, तो आसानी हो, लास्ट में आप आसानी से सुलझा सकते हैं। अब करना क्या है कि लोन जो ले रहे हैं आप, कोई भी जो घर के गार्जियन है लोन ले रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, लोन ले रहा है, किसी प्रकार का लोन ले रहा है, तो उसके साथ एक टर्म इंश्योरेंस जरूर करा ले। टर्म इंश्योरेंस वो कराने से आपका फ़ायदा क्या होगा कि जैसे आपने, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे आपने 5 लाख रुपया का लोन लिया, होम लोन हो, बिजनेस लोन हो, किसी प्रकार का लोन हो, तो उसके साथ साथ एक 5 लाख का टर्म इंश्योरेंस जरूर करा लें। अब टर्म इंश्योरेंस 5 लाख का आप लोन लिए, जिसका इंस्टॉलमेंट मान लिया जाए कि 4,000 आ रहा है, 5,000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी आ सकता है, वो साल के ऊपर होता है कि कितने सालों के लिए आप ले रहे हैं, महीने का। तो आपको बता दूं, टर्म इंश्योरेंस 5 सालों के लिए ले लें, जितना दिन का लोन है। अब उससे क्या होगा, टर्म इंश्योरेंस उतने दिनों के लिए लेते हैं तो प्रीमियम बहुत ही कम आएगा। 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, 5 सालों के लिए आप 5 लाख का टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो बहुत ही मिनिमम प्रीमियम आएगा। मतलब जो महीने में यहाँ इंस्टॉलमेंट भर रहा है, 2 या 3 महीने का इंस्टॉलमेंट का आपको प्रीमियम आएगा साल में, वो भी तो बहुत कम पैसों का प्रीमियम आएगा। अब इससे क्या होगा कि खुदा न करे, ईश्वर न करे, भगवान न करे कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस तो रहेगा ही उतना का। और उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, मान ली 2 साल बंदा लोन भर चुका है, 3 साल भर चुका है, और उसकी मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट से हो जाता है, नॉर्मल डेथ हो जाता है, बीमारी से हो जाता है, तो ये टर्म इंश्योरेंस जो है, उसका पैसा इंश्योरेंस का तो मिलेगा ही मिलेगा, पूरा का पूरा पैसा। तो उसके बाद उस पैसा को चुकाने के बाद भी पैसा बच जाएगा। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, उसको चुकाने के बाद भी पैसा बच जाएगा, उसका जो उत्तराधिकारी है, उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसको कुछ फायदा भी होगा, लोन भी चुकता हो जाएगा। ये बहुत कम लोग सोचते हैं, ये बहुत अच्छा मशवरा दे रहा हूँ, बहुत अच्छा राय दे रहा हूँ, ये बहुत भारी चीज़ नहीं है। आप लोन तो ले ही रहे हैं,
जब लोन ले रहे हैं तो उसी पैसा में से एक टर्म इंश्योरेंस करा ले छोटा सा, साल का 10,000 प्रीमियम का करा ले, साल में 10,000 रुपया देना है, एक बार देना है साल में 10,000, हर साल 10,000 रुपये साल का देना है, टर्म इंश्योरेंस भी चल रहा है, इधर आप लोन भी भर रहे हैं। लेकिन स्थिति खराब हो जाती है आपकी, मान ली मृत्यु नहीं होती, स्थिति खराब हो जाती है, 2 साल अपने लोन भर दिया, बीच में स्थिति खराब हो गया, तो 2 साल के बाद आप टर्म इंश्योरेंस जो करा रखे होते हैं उसमें से कुछ लोन भी ले सकते हैं, या फिर टर्म इंश्योरेंस को आप तोड़ के भी इधर चुका सकते हैं। तो वो तो ऐसी नौबत आती है तो आदमी मेकअप कर लेता है, 2 महीना 3 महीना 4 महीना किस्त फेल होता है तो मेकअप कर लेता है। लेकिन खास तौर पर ये काम कब आता है, जब उस बंदे की मृत्यु हो जाती है। बीच में भले स्थिति खराब होने पर उसका काम आए ना आए, लेकिन उस बंदे की अगर मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को भोगना नहीं पड़ता है, भुगतना नहीं पड़ता है, उसको परेशानी नहीं होती है, उसको आसानी से इंश्योरेंस का पैसा इधर से मिला, इधर चुका दिया, चाहे उसका भाई हो, उसका बेटा हो, उसकी बीवी हो, किसी को परेशानी ज़्यादा। तो ये चीज़ आप देख लें, जितना ज़्यादा आपने लोन ले रखा है उतना का टर्म इंश्योरेंस एक साथ में जरूर चलाएं। ये बहुत ही आसान, बहुत ही बिल्कुल ही आसान प्रोसेस है। इससे फ़ायदा क्या होगा बताता हूँ। अगर बंदे की मृत्यु नहीं हो, आपके मन में ये भी होगा कि बंदे की मृत्यु नहीं होगा तो क्या होगा, बेकार मतलब कि करा लिए, तो इससे आपको फ़ायदा भी तो होगा। 5 साल का लोन है, 10 साल का लोन है, आपने ठीक है मृत्यु भी नहीं हुआ, बढ़िया से आपने चुका भी दिया, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम हुआ, इधर लोन खत्म हुआ, इधर उतना पैसा फिर से मिल गया आपको, एक बड़ा सा काम हो गया, दोबारा लोन लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत बड़ा ट्रिक है, बहुत अच्छा ट्रिक है, बहुत ही कम पैसे लगाकर सालाना बहुत ही अच्छा चला सकते हैं। इसके अलावा और भी प्रोसेस है, और भी है कि आप SIP करा सकते हैं। आपने इधर लोन लिया, आप इधर 1,000 रुपया 2,000 3,000 रुपये महीने का SIP का स्टार्ट कर दिए। आप देखेंगे जैसे जैसे आपका इंस्टॉलमेंट इधर जा रहा है वैसे वैसे इधर पैसा जमा हो रहा है, जितने दिन में इधर लोन क्लियर होगा उतना दिन में उतना पैसा इधर से फिर निकल भी जाएगा। तो मान लिया जाए कि आपने 5 लाख लोन ले रखा है, 5 लाख रुपया का, 5 साल का है, 7 साल का है, 8 साल का है, 10 साल का है, उतना साल का SIP ले लेते हैं, 2,000 महीने का, 3,000 महीने का, 4,000 रुपये महीने का, या फिर 1,000 ही महीने का। आप देखेंगे जब तक ये लोन क्लियर होगा तब तक उतना से ज़्यादा पैसा इधर जमा हो जाएगा इंटरेस्ट के साथ में। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर बीच में भी आपको ज़रूरत पड़े तो SIP में से कुछ पैसे निकाल के इधर लोन में जमा कर सकते हैं। यह भी फ़ायदा है बहुत बड़ा। हालांकि निकालना नहीं चाहिए SIP का पैसा, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन बीच में अगर निकालने की ज़रूरत पड़े तो निकाल के, कभी किस्त फेल होगी, आपके पास पैसे नहीं है तो इधर से भी 1-2 इंस्टॉलमेंट निकाल के इधर डाल सकते हैं। तो SIP करा ले या टर्म इंश्योरेंस करा ले, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन हैं। जिसने ले लिया, जिन्होंने ले लिया उनको तो छोड़िए, लेकिन जो लोग लेने वाले उनके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपके घर वाले परेशान नहीं हो, आप आसानी से एकदम बिल्कुल ही बिंदास होकर ज़िंदगी जिएंगे, बिंदास होकर आप पैसे चुकाएंगे और कल होके किसी पर मुसीबत आफत आपके घर वाले पे नहीं आएंगे। दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बगल में बेल घंटी है उसको भी जरूर दबा ले। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। इसी तरह से लोन से संबंधित हो, बैंकिंग से संबंधित हो, इंश्योरेंस से संबंधित हो, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस से संबंधित हो, बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।